बड़ी खबर आपको बता दें, बीसीसीआई ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शिकायत की है। हारिस रऊफ, साहिबजादा फरहान के खिलाफ बीसीसीआई ने शिकायत दी है और ये शिकायत की है आईसीसी से। पाकिस्तानी प्लेयर्स की मैदान पर भड़काऊ हरकतों के लिए शिकायत की गई है। पीसीबी ने भी आईसीसी से शिकायत की है। सूर्य कुमार यादव के खिलाफ पीसीबी ने अपना विरोध दर्ज कराया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो बीसीसीआई ने शिकायत की है पाकिस्तानी प्लेयर्स की, उनकी भड़काऊ बॉडी लैंग्वेज, भड़काऊ हरकतों के लिए ये शिकायत बीसीसीआई की ओर से की गई है आईसीसी के पास। तो वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी गया है आईसीसी के पास और सूर्य कुमार यादव के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के इस रवैये के लिए अब बीसीसीआई बेहद सख्त हो गया है। उसने आईसीसी शिकायत की है, जिस तरह से भड़काऊ हरकत कर रहे हैं पाकिस्तानी खिलाड़ी, उसके खिलाफ बीसीसीआई ने आईसीसी के मंच पर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के ललितपुर की, जहां पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक सरफरा व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के इंजन पर चढ़ गया और जमकर हंगामा काटा। ट्रेन के इंजन पर सिरफिरे का हाई वोल्टेज ड्रामा काफी देर तक चलता रहा। इंजन की छत पर सिरफिरा कभी बैठ जाता तो कभी खड़े होकर शोर मचाने लगता। खतरा देखते हुए आनन फानन में रेलवे कर्मचारियों ने एचटी लाइन की बिजली काट दी। जान की परवाह किए बगैर इंजन पर चढ़े व्यक्ति ने यह भी नहीं सोचा कि कहीं ऊपर से गुजर रही एचटी लाइन की चपेट में आ जाता तो उसका क्या हाल होता। हल्की सी लापरवाही बड़े हादसे में तब्दील हो सकती थी। बमुश्किल रेलवे कर्मचारियों और रेलवे पुलिस ने समझा बुझाकर इस व्यक्ति को नीचे उतारा और उसकी जान बचाई। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर मौजूद यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। और अब बात करते हैं सीतापुर के महमूदाबाद कस्बे की, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब देर रात रिहायशी इलाके में तेंदुआ चहलकदमी करता हुआ सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, जिसे लेकर अब लोग डरे हुए हैं। बताया जा रहा है कि जिस जगह तेंदुआ घूमता हुआ सीसीटीवी में कैद हुआ, वहां बीजेपी विधायक आशा मौर्य का भी घर है। लेकिन तेंदुआ ऐसे घूम रहा था जैसे मानो नाइट वॉक पर निकला हो। सीसीटीवी में तेंदुए की कई तस्वीरें कैद हुई। वो कभी बाउंड्री पर चढ़कर आसपास के इलाके का जायजा लेता नजर आया तो कभी सड़क पर घूमता दिखा। लेकिन लोगों को तेंदुए का पता उस वक्त चला जब बाइक से घर जा रहे एक शख्स की नजर तेंदुए पर पड़ी और उसने फोन करके अपने करीबी को इसकी जानकारी दी। और जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया तो हर कोई दंग रह गया। मेरे एक छोटे भाई हैं सौरभ सिंह, उनका फोन आया, दादा मैं अभी बाइक से निकला, मुझे कुछ अंदेशा है, कुछ चीता टाइप का कुछ दिखा है आपके लॉन के गेट के सामने बाउंड्री पे। निकाला और फुटेज देखता हूँ, और फुटेज देखते ही मैं पसीना पसीना हो गया। जरा सोचिए, अगर गलती से कोई बाहर होता तो क्या होता। यही सोचकर अब लोगों का दिल बैठा जा रहा है। कुछ ही देर पहले उनके घर के बाहर तेंदुआ घूम रहा था। अगर गलती से कोई बाहर होता तो जान पर बनाती। बीजेपी विधायक आशा मौर्य ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है। वहीं वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी है। मध्य प्रदेश के शहडोल में पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जिसने शादी जैसे पवित्र रिश्ते को भी कारोबार बना डाला है। ये गैंग हाईटेक सपनों का झांसा देता और फिर लाखों रुपए ऐंठ लेता। पुलिस की गिरफ्त में बैठे ये वो शातिर ठग हैं जो भोले भाले लोगों के सपनों का सौदा करते हैं। और यह है शहडोल का करम भूमि होटल, और यहीं पर ठगी का जाल बुनने वाला ये फर्जी मैरिज ब्यूरो चलाया जा रहा था। शादी कराने के नाम पर पहले लोगों को कई आकर्षक युवतियों और महिलाओं के प्रोफाइल दिखाए जाते, उनसे पैसे ऐंठे जाते और बाद में किसी बहाने से रिश्ता तोड़ दिया जाता। इस ठगी का खुलासा तब हुआ जब सत्यप्रकाश गुप्ता नामक व्यक्ति से 1 लाख रुपए लिए गए, लेकिन शादी नहीं हुई। विरोध करने पर 60,000 रुपए लौटाए गए और 40,000 रुपए हड़प लिए गए। मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पूरे रैकेट का भांडाफोड़ हो गया। पुलिस ने जब यहां छापा मारा तो 23 डेस्कटॉप, 24 से ज्यादा मोबाइल फोन और कई लैपटॉप बरामद हुए।
पुलिस की अब तक की जांच में सामने आया है कि सैकड़ों युवक और युवतियां इस रैकेट का शिकार बन चुके हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि गैंग का मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बिहार के नालंदा में एक छात्रा की मौत के बाद कॉलेज में हंगामा हुआ है। कॉलेज में बवाल और आगजनी हुई है। बवाल के बाद छात्र छात्राओं को पुलिस ने पीटा है। छात्रा की मौत कैसे हुई, वजह अभी तक साफ नहीं है, लेकिन छात्रा की मौत की खबर के बाद यहां बाकी छात्रों ने काफी हंगामा किया, बवाल काटा, आगजनी तक की गई है। वहीं बेकाबू छात्रों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने उन पर बल का इस्तेमाल किया है। छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की है। छात्रा की मौत कैसे हुई, ये वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। तो बिहार की नालंदा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कॉलेज में छात्रा की मौत के बाद हंगामा हुआ है। अमृतेश कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमृतेश, अब तक क्या कुछ हुआ है और छात्रा की मौत कैसे हुई, क्या वजह है, इस तमाम जानकारी अमृतेश से हम हासिल करेंगे। फिलहाल आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर छात्र पुलिस वालों पर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की है और छात्रों पर आरोप है कि उन्होंने यहाँ पर बवाल किया, न सिर्फ बवाल किया बल्कि आगजनी तक की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छात्रा की मौत की वजह अभी तक साफ नहीं है। बिहार के नालंदा का ये मामला है। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो अफरा तफरी थी उसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने यहाँ पर छात्रों को खदेड़ा है। यहाँ से छात्र पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने उनके ऊपर बल का इस्तेमाल भी किया है। तो ये बड़ी खबर तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से आगजनी यहाँ पर की है, छात्रों का आक्रोश ऐसे फूटा है। अमृतेश हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमृतेश, क्या कुछ हुआ है अब तक और छात्रा की मौत की वजह को लेकर पुलिस क्या कह रही है? छात्रा की मौत को लेकर अभी तक पुलिस की तरफ से कहा गया कि अभी जांच की जा रही है। अभी यह मामला स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन हिल्सा एसडीएम ने बताया कि छात्रा को छत से गिरने के बाद इनकी मौत हुई है, जैसा कि स्टूडेंट के द्वारा यह सूचना दी गई थी पुलिस को। इंसाफ मांग रहा है छात्रों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। हालांकि एसडीएम ने इस बात से इनकार किया है कि किसी की पिटाई नहीं हुई है। हालांकि अभी माहौल तनावपूर्ण है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। सबको पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया गया है। जी, बहुत धन्यवाद अमृतेश आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के निवाड़ी की, जहां एक डॉक्टर को अपनी पत्नी पर हाथ उठाना भारी पड़ गया। पत्नी ने अपने प्रेमी को बुलाया और डॉक्टर पति का हाथ तुड़वा दिया। 22 सितंबर को डॉक्टर सत्येंद्र कौरव के चैम्बर में घुसकर 4 लोगों ने उन्हें पीटा था, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो हमलावर डॉक्टर की पत्नी का बॉयफ्रेंड निकला, जिसे उसने अपने पति को पीटने के लिए बुलाया था। दरअसल हमले से एक दिन पहले डॉक्टर का अपनी पत्नी से खाने को लेकर विवाद हुआ था। जब डॉक्टर की पत्नी ने ये बात अपने बॉयफ्रेंड बलराम राजपूत को बताई तो वो अपने दोस्तों के साथ डॉक्टर को पीटने अस्पताल पहुंच गया, जहां आरोपियों ने चेहरे पर तौलिया बांधकर डॉक्टर को बेरहमी से पीटा, जिससे डॉक्टर का हाथ टूट गया और आंख में भी गंभीर चोट आई। बलराम नाम का लड़का है, वो मेन इसका घटनाक्रम का सूत्रधार था। उसके द्वारा अपने 2-3 साथी और गांव के थे, उनको लेकर के यहाँ आया। लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी और कार के नंबर के आधार पर जांच की तो 2 दिन के भीतर चारों आरोपी पकड़े गए। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। गुजरात के गांधीनगर में तनाव हो गया है। दहेगाम तालुका के बहियल गांव में 2 समुदायों के बीच तनाव हुआ है। गांव में सोशल मीडिया पोस्ट पर यह विवाद हुआ। गांधीनगर के बहियल में दुकानों में आगजनी और तोड़फोड़ हुई है। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। तनाव के बाद प्रशासन यहां पर अलर्ट मोड पर है। पुलिस टीम ने घटनास्थल का जायजा भी लिया है और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो हालात बने और इन हालातों को देखते हुए वहाँ पर काफ़ी तनाव पसर गया है। दुकानों में आग लगा दी गई, गाड़ियों को जला दिया गया, तोड़फोड़ की गई। 2 समुदायों के बीच पत्थरबाजी भी यहाँ पर हुई है और इस समय गांधीनगर के इस इलाके में तनाव बना हुआ है, जिसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, दुकानों में तोड़फोड़ की गई, दुकानों को आग लगा दी गई और ये देखिए
दुकानों में तोड़फोड़ करते हुए ये जो अपराधी हैं वो दुकानों में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हुए हैं। और अब खबर जम्मू कश्मीर के उधमपुर से, जहां बीते दिनों बारिश से एक पुल बह गया और अब नदी पार करने के लिए लोगों को जिंदगी दांव पर लगानी पड़ रही है, क्योंकि नदी को पार करने के लिए गांव वालों के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा। मजबूरन नदी में घुसकर लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चों को लोग कंधे पर बैठाकर नदी पार करा रहे हैं। ये किसी खतरे से कम नहीं है, लेकिन मजबूरी में जिंदगी और मौत के बीच लोग अपने बच्चों को इस तरह से स्कूल भेजने के लिए मजबूर हैं। यूपी के फिरोजाबाद में रामलीला मेले में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब प्रशासन ने अचानक रामलीला का मंचन रुकवा दिया। लगभग 100 साल पुरानी रामलीला के मंचन के रुक जाने से हिंदू संगठनों में गुस्सा देखने को मिला, क्योंकि प्रशासन की कार्रवाई से राम बारात पर भी संशय हो गया है। दरअसल रामलीला का मंचन परिषदीय विद्यालय के परिसर में हो रहा था, जिसके विरुद्ध शिक्षक कार्य प्रभावित होने का हवाला देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें विद्यालय की जमीन पर कब्जा करने के भी आरोप शामिल हैं। सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामलीला मंचन पर स्टे लगा दिया। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने मंचन रुकवा दिया। बताया जा रहा है कि अब कार्रवाई के विरुद्ध रामलीला कमेटी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। तब तक के लिए रामलीला मंचन पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है। तो बड़ी खबर का रुख करें। बड़ी खबर लद्दाख से आपको बता दें, जहां लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर लेह में बुधवार को हिंसक प्रदर्शन किया गया। छात्रों की पुलिस और सुरक्षा बलों से झड़प भी हुई और इस प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों ने पुलिस पर पत्थरबाजी भी की। बीजेपी ऑफिस और सीआरपीएफ की गाड़ी में आग लगा दी गई। उधर प्रशासन ने लेह में बिना अनुमति के रैली करने, बिना अनुमति के प्रदर्शन करने पर अब बैन लगा दिया है। लेह में हिंसक झड़प के बाद समाज सेवी सोनम वांगचुक ने 15 दिन बाद ही अपना अनशन खत्म कर प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील की है। फिलहाल जो हालात हैं वो काबू में बताए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस हिंसा के पीछे कौन है, किन लोगों ने लद्दाख के लोगों को भड़काया और माहौल को खराब किया। बीजेपी ने इस हिंसा के लिए कांग्रेस और उसके कुछ नेताओं पर आरोप लगाया है। लद्दाख में किस प्रकार से जेन जी के नाम से कुछ प्रोटेस्ट दिखाने की कोशिश हुई कि जेन जी ने किया है, मगर जब तफ्तीश हुई, व्हेन इट वाज इन्वेस्टिगेटेड, तो मालूम पड़ा कि जेन जी का नहीं, ये कांग्रेस का ही प्रोटेस्ट था। ये है कांग्रेस के काउंसिलर स्टानजिंग सेपांग, ये अपर लेह वार्ड से काउंसिलर हैं, ये मेन इंस्टिगेटर हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये किस प्रकार इंस्टिगेट कर रहे हैं, इसके कई फोटो सामने आए हैं। आप देख सकते हैं, ये आप अपने हाथ में हथियार लिए बीजेपी की दफ्तर की तरफ भी बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये मॉब को इंस्टिगेट कर रहे हैं। बात करेंगे बिहार की, जहां विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी पारा चढ़ गया है। सभी राजनीतिक दल बिहार को फतेह करने की कोशिशों में जोर शोर से जुटे हुए हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी बिहार में है और उनकी सीमांचल न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन है। ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा का ये दूसरा दिन, जहां आज वो अररिया और किशनगंज में सभा करेंगे। दोनों ही जिलों में 9 सभाओं को संबोधित करेंगे ओवैसी। वहीं आरजेडी से गठबंधन के सवाल पर ओवैसी का जवाब कि गठबंधन का फैसला आरजेडी के हाथ में है। आरजेडी को चेतावनी भी दी है। इस मौके पर ओवैसी ने कहा, गठबंधन नहीं किया तो नतीजे आने के बाद रोना मत। लोग अक्सर ये कहते थे कि मजलिस अलायंस करना नहीं चाहती है, तो अख्तरुल ईमान साहब ने 2 खत लालू प्रसाद यादव साहब को लिखे, एक तेजस्वी यादव को लिखा। 6 सीट हमने देने के लिए कहा। अब इससे बढ़कर ज़र्फ़ का और क्या मज़ाहरा हो सकता है कि जिस पार्टी ने हमारे 4 विधायक को, जिसको सीमांचल की जनता ने अपने खून पसीने से कामयाब किया, कुर्बानी देकर, आपने उनको ख़रीद लिया। तो अब इनके ऊपर मुनस्सिर है। हम तो बोले कि हमको मंत्री भी नहीं चाहिए अगर आपको इख्तियार अल्लाह देता है तो। खैर कोई बार परवाह नहीं, हम अपना काम करेंगे। दुनिया सीमांचल और बिहार देख चुकी है
कि कौन बीजेपी को नहीं रोकना चाहता। अभी भी क्या गुंजाइश है? क्या असदुद्दीन ओवैसी खुद बात करेंगे? देखिए हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अख्तर ईमान कोई मामूली आदमी थोड़ी है। उन्होंने 3 खत लिखे, पब्लिकली अवामी तौर पर इस बात को कहा, मीडिया में कहा। अब ये उन पर मुनस्सिर है कि वो चाहेंगे नहीं चाहेंगे। वो नहीं चाहेंगे, हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे, मगर इतना याद रखो कि इलेक्शन जो हम लड़ेंगे, नतीजा आने के बाद रोना नहीं। फिर प्रतिद्वंदी सबसे ज्यादा लड़ाई जो है असदुद्दीन ओवैसी की इस बार बिहार चुनाव में किसके साथ होगी? सबसे होगी, बीजेपी से होगी, जेडीयू से होगी। जो कोई भी हमारे मध्य मुकाबिल आएगा, ये लोग अलायंस नहीं करेंगे तो इनसे भी, राजद से भी होगी। और यहाँ की आवाम में गम और गुस्सा है कि जिनको उन्होंने अपने खून पसीने से, कुर्बानियों से कामयाब किया, आपने उन बेईमानों को खरीद लिया। ओवैसी के बिहार दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फिर निशाना साधा और कहा कि बिहार में कोई भी ओवैसी को वोट नहीं देगा। उनके आने से उनका वोट तो सब तेजस्वी यादव ले लिया है, उनके पास वोट ही नहीं है। और इस बार तो कोई उनको देगा ही नहीं वोट। मुसलमान, वो जितना मुसलमान चिल्ला लें, उनको कोई वोट देगा नहीं। इस बार तो जो उम्मीदवार खड़ा करेंगे, आरजेडी सबका जमानत जब्त करा देगा। वहीं यूपी के कानपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पति और पत्नी के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि गुस्से में लाल बीवी ने चूहे की तरह पति का आधा कान कुतर डाला। अनवरगंज के रहने वाले अमित सोनकर 8 साल पहले पड़ोस की लड़की को दिल दे बैठे थे। प्यार परवान चढ़ा और दोनों ने शादी कर ली, लेकिन कुछ समय बाद ही घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। परेशान होकर अमित ने पत्नी के खिलाफ तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। तलाक का मुकदमा अभी चल रहा था और इसी बीच बीते दिनों पानी भरने को लेकर पति पत्नी के बीच झगड़ा शुरू हो गया। गुस्से में पत्नी ने अमित की जमकर पिटाई कर दी। जब अमित ने खुद को बचाने की कोशिश की तो गुस्से में दांतों से कान ही काट डाला। पत्नी ने इतनी जोर से काटा कि आधा कान उसके मुंह में चला गया। खून से लथपथ पति भागता हुआ थाने पहुंचा और पत्नी के खिलाफ FIR दर्ज कराई। इसमें आपस में काफी मारपीट हुई और पत्नी द्वारा इनका कान काट लिया गया था। इस संबंध में अमित सोनकर के द्वारा की पत्नी के विरुद्ध और उनकी पत्नी का ने अब जो है अमित सोनकर के विरुद्ध जो है प्रार्थना पत्र दिया था। बहरहाल पुलिस ने घायल पति की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका से मिलना उस वक्त महंगा पड़ गया जब वो आधी रात में उससे मिलने ससुराल जा पहुंचा। फिर क्या था, प्रेमिका के ससुराल वालों ने प्रेमी को रंगे हाथ पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर डाली। परिजनों ने दोनों के हाथ पैर बांध दिए। पिटाई करने के बाद परिवार के लोगों ने पंचायत बुलाने का फैसला लिया। दोनों ने पंचायत को बताया कि शादी से पहले एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन किसी कारण से उनकी शादी हो नहीं पाई। युवती की शादी दूसरी जगह हुई, जबकि युवक की शादी भी दूसरी जगह तय हो गई, जिसके बाद युवक युवती का अफेयर चलता रहा। दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते रहे और बातें करते थे। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि लड़की को लड़के के साथ भेजा जाएगा। इसके बाद लड़की को लड़के के साथ भेज दिया गया। पंचायत के इस फैसले की अब हर तरफ चर्चा हो रही है। वहीं प्रेमी जोड़ा भी खुश है। और अब बात बेंगलुरु की, जहां दिन दहाड़े एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां प्रेम प्रसंग के शक में पति ने पत्नी पर बस स्टैंड पर ही ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। रेखा पहले से ही शादीशुदा थी और उसका तलाक हो चुका था। 3 महीने पहले रेखा ने लोहिताश्व नाम के एक शख्स से शादी कर ली। यही नहीं, बेरोजगार लोहिताश्व को रेखा ने अपनी ही किसी कंपनी में ड्राइवर की नौकरी भी दिलवा दी। दोनों का जीवन हंसी खुशी कट रहा था। लेकिन इधर कुछ दिनों से लोहिताश्व को रेखा के कैरेक्टर पर शक होने लगा। शक से कलेश बढ़ा और दोनों में मारपीट होने लगी। मंगलवार को भी बस स्टैंड पर दोनों के बीच कहासुनी हुई और इसी दौरान लोहिताश्व ने रेखा पर चाकू से हमला कर दिया। लोहिताश्व ने पहले 2 बार वार किया, फिर उसे कुछ दूर तक घसीटकर 9 बार और चाकुओं से वार किया। आसपास मौजूद लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की तो आरोपी ने चाकू लहराते हुए लोगों को डराकर मौके से भगा दिया और फरार हो गया। रेखा को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि आरोपी ने मर्डर की इस सनसनीखेज वारदात को महिला की 13 साल की बेटी के सामने ही अंजाम दिया। हिमाचल प्रदेश के ऊना में शादी से पहले ही दुल्हन का अधजला शव मिला। पुलिस ने प्रेमी और उसके चाचा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर दोनों को अरेस्ट कर लिया है। हर किसी लड़की की तरह अंशिका को भी इस दिन का बेसब्री से इंतजार था।
क्योंकि वो शादी के बंधन में बंधने जा रही थी। उसे लगा कि उसकी डोली उठेगी, लेकिन उसकी ये खुशी न प्रेमी से देखी गई, न उसके चाचा से। नतीजा ये हुआ कि अब उसी घर से उसकी अर्थी निकाली गई। 4 महीने पहले ही प्रेमी विकास ने अंशिका के साथ कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन शादी से पहले विकास को पता चला कि अंशिका प्रेग्नेंट है। इसके बाद विकास ने अपने चाचा के साथ मिलकर पहले अंशिका की हत्या की और उसके बाद उसे जलाकर फरार हो गए, ताकि किसी को शक न हो। पुलिस ने इस मामले में चाचा समेत एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी प्रेमी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जम्मू कश्मीर गई है। वहीं मुंबई में कलयुगी बेटे ने संपत्ति और पैसों के लालच में अपने ही पिता की सुपारी देकर हत्या करवा दी। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बेटे हनीफ ने अपने पिता को मरवाने के लिए पूरे 6.5 लाख की सुपारी दी थी। इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने के लिए हनीफ ने गोवंडी के 2 युवकों को हायर किया था। घटना के दिन अयूब सैयद अपने मोबाइल पर यूट्यूब देख रहे थे। तभी दोनों बदमाश ऑफिस के अंदर घुसे और चाकुओं से एक के बाद एक 30 वार किए, जिससे अयूब सैयद ने मौके पर दम तोड़ दिया। पुलिस का यह भी कहना है कि अयूब अपने बेटे हनीफ को दुकान में आने से मना करते थे और बार बार धमकाते थे कि वो दुकान बेच देंगे। हनीफ को यह डर सताने लगा था कि पिता की मौजूदगी में उसे कभी कारोबार संभालने का मौका नहीं मिलेगा। साथ ही हनीफ इस बात से भी नाराज था कि पिता करोड़ों रुपए अपनी प्रेमिकाओं पर खर्च करते थे, लेकिन अपने बेटे को नजरअंदाज करते थे। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल डिटेल के आधार पर पुलिस ने सबसे पहले सानू चौधरी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में चौधरी ने हत्या की पूरी साजिश का खुलासा किया। यूपी के गोरखपुर में एक शख्स ने अपने पड़ोस में रहने वाले बीएससी के छात्र को इसलिए गोली मार दी क्योंकि उसने अपने घर में ताक झांक करने से उसे मना किया था। इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आरोपी ठेकेदार को छात्र की बात इतनी नागवार गुजरी कि उसने पड़ोस में रहने वाले अमन से बदला लेने की ठान ली। आरोपी ठेकेदार ने सबसे पहले यूट्यूब खोला और देखा कि तमंचे से गोली कैसे मारे। इसके बाद बाकायदा तमंचा चलाने की ट्रेनिंग ली। इसके बाद आरोपी प्रशांत सिंह बिहार से तमंचा का जुगाड़ कर उसे लाया और अमन को देखने के बाद एक साथ 7 गोलियां उसके शरीर में उतार दी। घायल छात्र को मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया, जहां उसके पीठ में 5 गोलियां फंसी थी। 2 गोली कंधे को छूकर निकल गई थी। पुलिस ने आरोपी प्रशांत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। आपको आमिर खान की चर्चित फिल्म 3 इडियट जरूर याद होगी। उस फिल्म के जरिए समझाया गया था कि बच्चों के करियर को लेकर उनके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। इसका एक खौफनाक उदाहरण महाराष्ट्र से आया है। चंद्रपुर का रहने वाला 19 साल का अनुराग बोरकर डॉक्टर नहीं बनना चाहता, लेकिन फिर भी माता पिता के जिद के चलते उसने नीट की परीक्षा दी और टॉप भी किया। अनुराग को यूपी के गोरखपुर में मौजूद सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS में एडमिशन भी मिल गया। 24 सितंबर को उसका दाखिला होना था, लेकिन कॉलेज जाने से पहले ही अनुराग ने घर में फांसी लगा ली। पुलिस ने बताया कि अनुराग ने सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उसने डॉक्टर ना बनने की बात लिखी है। माना जा रहा है कि मानसिक तनाव और पढ़ाई के दबाव में उसने ये कदम उठाया। फिलहाल पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। तेलंगाना के मेड्चल में एक लड़की ने 4 महीने पहले लव मैरिज की। बेटी के लव मैरिज से परिवार वालों में काफी गुस्सा था और अब परिवार वालों ने कुछ ऐसा किया कि मामला पुलिस थाने पहुंच गया। घर के अंदर चीख पुकार मची थी। श्वेता जोर जोर से चीख रही थी और परिवार वाले उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर लेकर आ रहे थे। इसी दौरान जब श्वेता पकड़ से बाहर होती दिखी तो घर वालों ने उसका पैर पकड़कर जमीन पर घसीटना शुरू कर दिया और बाहर खड़ी हुई कार तक लेकर गए। बहू को बचाने के लिए जब सास बाहर आई तो एक शख्स ने उस पर डंडे से हमला कर दिया और जब पति आगे आया तो उस पर भी डंडे बरसाने शुरू कर दिए। श्वेता के घर वालों का ड्रामा देखकर उसकी सास आंगन में ही बेहोश हो गई और इधर श्वेता के घर वाले उसके हाथ पांव रस्सी से बांधने की कोशिश करते नजर आए। कुछ देर के भीतर ही घर वालों ने श्वेता को कार में बिठाया और यहां से निकल गए। जांच में पता चला कि श्वेता और प्रवीण एक ही गांव के हैं, लेकिन जातिगत मतभेद के चलते श्वेता के घर वाले इस शादी का विरोध कर रहे थे। अब प्रवीण के पिता की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण समेत कई गंभीर धाराओं के तहत श्वेता के घर वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास पैसों का अभाव हो वही चोरी करता हो। कुछ ऐसे सनकी भी होते हैं जो कभी कभी सामने आ जाते हैं, जो मानसिक रूप से बीमार होते हैं। एक ऐसी घटना मध्य प्रदेश के मैहर से भी सामने आई है। सड़क से गुजरती हुई ये चमचमाती स्कॉर्पियो अचानक किनारे पर आकर रुक गई। कुछ देर में टहलते टहलते एक बकरी सी स्कॉर्पियो के पास पहुंच गई।
तभी स्कॉर्पियो के पास खड़े शख्स ने गले से गमछा उतार लिया और बकरी को पकड़ने के लिए तैयार हो गया। हालांकि ये गमछे से बकरी का शिकार कर पाता, उससे पहले स्कॉर्पियो में बैठे एक दूसरे शख्स ने बकरी को अंदर की तरफ खींच लिया। इस दौरान एक तीसरा युवक भी गले में गमछा डालकर सड़क पर घूमता दिखाई दिया। बाद में पता चला कि ये तीसरा शख्स भी बकरी चोर ही था। अब बकरी मालिक ने अमरपाटन थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस इन बकरी चोरों की तलाश कर रही है। अब आपको मध्य प्रदेश में हुई एक गजब छापेमारी दिखाते हैं, जहां जब एक स्कूल के बंद होने की शिकायत मिली तो अधिकारी दरवाजा फांदकर अंदर घुस गए और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई। प्राथमिक शाला जिजौरा आए हैं और ये देखिए स्कूल बंद हो चुका है। स्कूल की दीवार पर लिखा था शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, लेकिन अधिकारी पहुंचे तो दरवाजे पर ताला लटका हुआ था, जिसके बाद वो दीवार फांदकर अंदर घुसे। ये प्राथमिक शाला जिजौरा और ये बड़ा सा ताला। स्कूल के निरीक्षण के बाद अधिकारी जिस तरह अंदर घुसे थे उसी तरह दीवार फांदते हुए बाहर भी आ गए। ये वीडियो निवाड़ी जिले के ओछरा से सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये अधिकारी पहले भी अजीब अजीब तरीकों को लेकर चर्चा में आ चुके हैं और फिर एक बार उनका वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं यूपी के कानपुर से हैरान करने वाली एक खबर सामने आई है। यहाँ नवविवाहिता का आरोप है कि उसके ससुराल वालों ने दहेज की डिमांड पूरी न होने पर उसके कमरे में कोबरा छोड़ दिया। कोबरा ने बहू को डस लिया और आरोप है कि ये सब देखकर ससुराल वाले हंसते रहे। फिलहाल बहू अस्पताल में एडमिट है, जो अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना कर्नलगंज इलाके की है, जहां 4 साल पहले रेशमा का शहनवाज के साथ निकाह हुआ था। आरोप है कि ससुराल वाले 5 लाख रुपए की डिमांड करते थे और जब डिमांड पूरी नहीं हुई तो रेशमा को पुराने कमरे में बंद करके कोबरा छोड़ दिया। उधर ससुराल वालों का कहना है कि घर पुराना है, जिसके चलते सांप अपने आप आ जाते हैं। कई दफे हम मार चुके बेटा, हम अपने बच्चों की। मेरे एक रोज तो इनके बड़े भाई के नीचे एक सांप इतना बड़ा चटाई के नीचे, जब चटाई उठाई वो मर गया। एक शाहनवाज के नीचे वो भी मर गया। बताओ, अब अल्लाह की मर्जी नहीं किसी को पता। फिलहाल पुलिस ने पति, सास ससुर और जेठ जेठानी समेत 7 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास और दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं यूपी के लखीमपुर खीरी में कोचिंग जा रही छात्रा के साथ छेड़खानी की गई। हद तो तब हो गई जब लड़की को परेशान करते हुए मनचला उसकी कोचिंग तक पहुंच गया। छेड़खानी की घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। पहले मनचला कोचिंग के लिए मुड़ी लड़की के पीछे भागा और उसे गलियारे में पकड़ने की कोशिश की। लड़की घबरा कर भागी और उसने इसकी शिकायत कोचिंग में बैठे शख्स से की। उसके पीछे खड़ी हो गई। दबंगई देखिए, छेड़खानी वाला आराम से वहां भी पहुंच गया और कोचिंग वाले से लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बताने लगा। कोचिंग के कर्मचारी ने मनचले को बाहर जाने के लिए कहा तो उसने फिर से दोहराया। आखिर कोचिंग कर्मचारी ने उसे बाहर भेजा और फिर छात्रा से पूछताछ की। लड़की का दावा है कि उसने आरोपी को कभी देखा भी नहीं। ऐसे में ऐसी घटनाएं दिखाती हैं कि पुलिस के एंटी रोमियो मिशन को लेकर मनचलों में कोई खौफ नहीं बचा है। बिहार के सुपौल में चोरी की बढ़ती घटनाओं ने फल दुकानदारों की परेशानी बढ़ा दी। पुलिस वालों की ड्यूटी लगने के बावजूद चोरी नहीं रुक रही थी, लेकिन दुकानदारों ने जब सीसीटीवी खंगाला तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि इन दुकानों से फल चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि पुलिस वाले ही थे। आरोप है कि गणपतगंज बाजार में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ही पिछले कई महीनों से फल की दुकानों से चोरी कर रहे थे, लेकिन फलों की चोरी करने वाले पुलिसकर्मी भी शरीफ निकले, क्योंकि उन्होंने कैमरे के सामने खुद को बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि स्वीकारा कि उन्होंने ही फल चुराए। कौन कौन फल? 2 पीस सेब, खाली सेब जी किया अल्लाह है। तो होता ड्यूटी रखवाड़ी करे दल के कि फल निकाले सर, गलती है। इससे पहले दुकानदारों ने पुलिस में भी चोरी की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन बताया गया कि थाना अध्यक्ष ने उन्हें डांट कर भगा दिया। 3 महीना से चोरी हो रहा है और कभी कभी गल्ला से भी रुपया निकाल लेता है। हालांकि अब तक आरोपी पुलिस वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की किरकिरी जरूर हुई। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के लतुआ बाजार इलाके में चोरी की वारदात से लोगों में डर का माहौल है। देखिए चोरों ने कैसे चालाकी से महिला को अपनी बातों में फंसाया।
और ये सब घर के बाहर हुआ। 2 चोर आए, महिला से उन्होंने एक दुकान का पता पूछा। महिला उन्हें पता बताने लगी, तभी एक चोर ने गले से मंगलसूत्र खींचा और दोनों चोर फरार हो गए। एक बार फिर देखिए बातों में उलझाकर कैसे बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना यूपी के कुशीनगर के लतवा बाजार इलाके की है। चोरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में एक चोर का चेहरा साफ दिख रहा है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मिड डे मील के खाने में जिंदा कीड़े मिले। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक बच्चा स्कूल में मिली खीर पूरी लेकर घर पहुंचा। छिंदवाड़ा के चौरई ब्लॉक में गांव बगदरी के शासकीय माध्यमिक स्कूल के बच्चों को कीड़े वाला खाना परोसा गया। आज पूरे बच्चों को ये इस टाइप का खाना खीर वितरण हो चुका है। आंगनवाड़ी में वितरण हो चुका था और ये पूरे घुन रिंग रहे हैं। घुन वाला आटा है। एक बच्चे के माता पिता ने जब मिड डे मील में जिंदा कीड़े देखे तो उनके होश उड़ गए। ये खीर में इल्ली बारीक बारीक इल्लियां चल रही थी। परिजन कीड़े वाला खाना लेकर स्कूल पहुंचे और टीचरों को सूचना दी। टीचर मौके पर आए तो वो भी कीड़े वाला खाना देखकर हैरान थे। राजस्थान के कोटा से थार में स्टंटबाजी का वीडियो सामने आया है। कुछ युवक तेज रफ्तार में थार गाड़ी चलाकर स्टंट की रील बना रहे थे, तभी हादसा हो गया। क्योंकि जिस थार कार में बैठकर युवक स्टंट कर रहे थे वो उनके कंट्रोल से बाहर हुई और पलट गई। कार में 4 युवक सवार थे। गाड़ी को मैदान में लेकर गए और रील बनाने के चक्कर में स्टंट करने लगे, तभी ये हादसा हो गया। अच्छी बात ये रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन आप कभी भी इस तरह का जानलेवा स्टंट करने की कोशिश मत करिए। घटना कोटा के बेंचमार्क इलाके की। पुलिस जांच कर रही है कि थार कार किसकी थी और युवक कोटा के थे या फिर बाहर से आए हुए छात्र। शहर की सड़कों पर कुत्तों के हमलों के बीच बंदरों के हमले की डराने वाली तस्वीर सामने आई है। हापुड़ में बच्चों को लेकर स्कूटी से जा रही महिला पर बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया। महिला ने किसी तरह अपनी और अपने दोनों बच्चों की जान बचाई। महिला जैसे ही गली से निकली, इस बंदर ने उस पर हमला कर दिया। हमले के चलते स्कूटी लेकर महिला सीधे दीवार से सटी नालों में अटक गई। इतनी देर में बदमाश बंदरों के पूरे गुट ने महिला और उसके बच्चों पर एक साथ हमला करने की कोशिश की। इस दौरान लड़का एक घर में घुस गया, जबकि महिला छोटे बच्चे को लेकर बचने के लिए भागी। फिर अचानक महिला गेट खोलकर इस घर में घुसी, लेकिन बंदरों ने यहाँ भी उस पर हमला करने की कोशिश की। महिला बचकर अंदर भाग गई, लेकिन बंदर इतने बेखौफ थे कि घर के पोर्टियों से लेकर घर के गेट तक बंदरों की सेना महिला पर हमले के लिए डटी थी। अच्छी बात रही कि महिला अंदर ही रही। इस दौरान बंदर गैंग स्कूटी के पास छूटे बैग की तलाशी लेता नजर आया। ऐसे में सड़क पर निकलिए तो सावधान रहिए।